तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियांग होती है वो दोनों लड़कियों के साथ में आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है, उसे चारों तरफ से घेर लो, वो बचकर जो है वो नहीं भागना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्यू चैंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर तीनों में से एक बॉस जो होता है उसके साथ में फाइट जो है वो कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो रही होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा बॉस होता है वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बॉस जो है वो फाइट के अंदर जाकर इंटरफेयर करता है, जो लिन चैन होता है वो सीधे उस बॉस के सामने जो है वो आ जाता है। और अब लिन चैन को देखने के बाद में उस बॉस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो काफ़ी आसानी से जो उसका अटैक होता है उसे डोज कर देता है। अटैक को डोज करने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपना जो अटैक होता है वो उस बॉस के ऊपर कर देता है, लेकिन वो बॉस भी लिन चैन के अटैक को डोज कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो मुस्कुराते हुए जो वो बॉस होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट जो है वो मैं हूँ। और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बॉस जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि इसके जैसे एक गोल्डन कोरियलम के कल्टीवेटर को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर मेरे जैसे पर्सन को हरा सकता है। बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम गोल्डन कोर रियलम और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम के बीच में कितना बड़ा गैप होता है इसके बारे में जो है वो नहीं जानते हो। लगता है कि तुम्हें ये चीज़ जो है वो सिखानी पड़ेगी, यहाँ पर तुम्हें हेल के अंदर बेचने के लिए बस मुझे 3 ही अटैक जो है वो लगने वाले। और इतना बोलकर वो सीधे लिन चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और उस एल्डर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिन चैन जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बना लेता है। और अब जैसे ही वो एल्डर आकर लिन चैन के ऊपर अटैक करता है तो जो लिन चैन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अब अटैक के ब्लॉक होने के कारण हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो भी प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है। और वही दूसरी तरफ जो लिन चैन होता है वो भी इस चीज़ से पीछे जो है वो हट चुका होता है। लेकिन जो लिन चैन होता है वो इस चीज़ को लेकर जो वो एल्डर होता है उसकी बेइज्जती करने लगता है और उसकी बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि ओ क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और गुस्से से पागल होते हुए बोलता है कि वो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके बाद भी बच्चे यहाँ पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वापस से जो लिन चैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों की जो स्वॉर्डें होती है वो एक दूसरे के साथ में टकराती है, जिसके कारण काफ़ी पावरफुल प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन का जो लिटिल पांडा होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो तीसरा बॉस होता है उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से धुलाई जो है वो कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लिटिल पांडा होता है वो उस बॉस के ऊपर अपना पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉस जो होता है वो लिटिल पांडा का जो अटैक होता है उसे डोज कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो बॉस जो है वो पांडा के ऊपर अटैक जो है वो कर पाता, हम देखते हैं कि पीछे से जो रैन होती है वो उसकी तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए अपने पंच को बनाते हुए उसे बोलती है कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो? तुम यहाँ से बचकर कहीं पर भी जो है वो नहीं जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो अपनी फुल फोर्स से सीधे आकर उस एल्डर के ऊपर पंच मारते हुए उसे बोलती है कि ये पंच जो है वो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ की याद दिला देगा। और इतना बोलकर जैसे ही रैन पंच मारती है तो हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी छड़ी से यहाँ पर उसके पंच को रोक लेता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ और दूसरी लड़की के साथ में मिलकर अपने जो अटैक होती है उन्हें बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाकर चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो अपनी पूरी पावर से अपनी जो स्किल है उसे अनलीश करते हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पर इस बास्टर्ड को सांस भी लेने का मौका जो है वो नहीं देने वाले। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्यू चैंग का जो अपोनेंट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिसके कारण जो दीवार होती है वो भी टूट जाती है। और अब जो क्यू चैंग होता है वो सीधे जो वो एल्डर होता है उसकी तरफ आने लगता है। और अब उस एल्डर के पास में आने के बाद में जो क्यू चैंग होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में ये मौका जो है वो मिल पाएगा, लेकिन अब फाइनली मुझे मौका जो है वो मिल चुका है। तो इसीलिए हम दोनों के बीच में जो पुरानी दुश्मनी है उसका आज हम लोग जो है वो उसको यहाँ पर सेटल जो है वो करेंगे। तुमने जो मेरे साथ में किया है उसे बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं आज खुद जो है यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से हेल के अंदर जो है वो भेजने वाला हूँ। और तुम्हें हेल के अंदर भेजने के बाद में मैं तुम्हारे साथियों को भी तुम्हारे पीछे जो है वो ज़रूर भेजूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन और दूसरे बॉस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपने अटैकों को कर रहे होते हैं। और वहाँ पर लिन चैन की पावर को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान जो है वो हो रहा होता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस बच्चे की कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो क्लियरली गोल्डन कोर रियलम पर है, लेकिन आखिर गोल्डन कोर रियलम पर होने के बाद में भी इस बच्चे की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा जो है वो कैसे हो सकती है? सच में ये बच्चा जो है वो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बन रहा है। मुझे जल्दी से इस बच्चे को रास्ते से हटाना होगा।
और अब इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो लिन चैन होता है उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हें ख़त्म करने के लिए अटैक काफ़ी रहेगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी जो फियोनिक्स फेदर टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अब फाइनली तुम अपने जो ट्रम्प कार्ड है उनका इस्तेमाल जो है वो करने लगे हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अब अपनी जो पावरफुल स्किल है उनका इस्तेमाल करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो उस बॉस के ऊपर जो है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि लिन चैन का ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि इससे वो बॉस जो होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और वहीं जो बॉस होता है उसका भी अटैक पावरफुल होने के कारण लिन चैन ब्लॉक नहीं कर पाता और इस बार वो भी इंजर्ड हो जाता है। और चूंकि दोनों के ही अटैक जो थे वो सेम टाइम पर एक दूसरे से टकराए थे, उसके कारण हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो है वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसके कारण अब जो दोनों होते हैं वो अपना जो बैलेंस होता है वो बनाते हुए वापस से ज़मीन पर आ जाते हैं। और अब जो लिन चैन होता है वो मुस्कुराते हुए जो वो बॉस होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर आगे 3 हो और हमारी संख्या जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक एक स्क्रैच भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर डालते हैं तो वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही काफ़ी जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस होता है उसे लिन चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इकलौते हो जो कि यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें फाइट करने के लिए समन जो है वो कर सकते हो? यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो जो कि ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर मैं भी समन जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अचानक से अपनी ब्लड को ज़मीन पर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब तुम्हारे बाहर आने का। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ज़मीन के अंदर से 2 सर वाला डॉग जो होता है वो निकल कर आ जाता है, जो कि सीधे लिन चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर लिन चैन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो 2 सर वाला डॉग सीधे लिन चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिन चैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। जो देखकर वो डॉग भी इधर उधर लिन चैन को देखने लगता है और जो लिन चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी दूरी पर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो बॉस होता है वो हंसते हुए जो उसका बीस्ट होता है उसे बोलता है कि मेरे अच्छे बच्चे जाओ जाकर इस बास्टर्ड को मेरे लिए यहाँ पर ख़त्म कर दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके 2 सर वाला जो डॉग होता है वो सीधे लिन चैन की तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए वो बॉस जो होता है उसे बोलता था कि तुम जानते थे कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते हो, इसीलिए तुमने यहाँ पर फाइट करने के लिए अपना जो डॉग है उसे भेज दिया। सच में यहाँ पर तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सच में तुम्हारे जैसा एक पर्सन जो है वो कभी भी स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम का एक्सपर्ट कहलाने के लायक नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हवा में जंप करते हुए सीधे उस डॉग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वो डॉग जो है वो बचने के लिए कुछ भी कर पाता, लिन चैन जो होता है वो सीधे अपना जो पावरफुल अटैक होता है वो उस डॉग के ऊपर मार देता है। और लिन चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उससे सीधे डॉग की 22,050 HP जो होती है वो माइनस हो जाती है। और अब हम यहाँ पर जो वो डॉग होता है उसके पैनल को देख पाते हैं, जिसका नाम की ट्वेन हेड डोमिनिक होंड होता है। और उसका लेवल जो होता है वो अलाइट होता है और उसकी स्ट्रैंड डीमन कोल लेवल के बराबर होती है। और उसकी HP जो होती है वो 50,000 होती है, जो कि अब 27,950 ही रह चुकी होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।